नंबर 1 है 9 वैरायटी, 10 वैरायटी, 11 वैरायटी। पेड़ लगाते समय जो है इसमें कम से कम 12 इंच की दूरी होनी चाहिए पेड़ की, और लाइन होनी चाहिए 32 इंच पे कम से कम। 10 फरवरी से लेकर और फरवरी लास्ट तक वो तो होता है खुंटी सिस्टम कटिंग, जिसे छोटा पेड़ की कटिंग करके लगाई जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं इस समय मौजूद हूँ पवार पॉपुलर नर्सरी में और ये सरसावा रोड पर स्थित है। अभी हमने देखा कि यहाँ के जो पेड़ हैं, जो गुणवत्ता है इस नर्सरी की बड़ी बेहतरीन है। ये हमारे साथ चौधरी साहब हैं, चौधरी वीर सिंह पवार जी। इनसे कुछ सवाल करेंगे। कुछ हमारे पर्सन हैं जो किसानों को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, उन्हीं पर्सनों पर सीधी बातचीत करेंगे। सर स्वागत है सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद चौधरी साहब। पहला प्रश्न हमारा ये है, नर्सरी के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए आप हमको। कौन कौन सी गुणवत्ता वाले पेड़ हैं आपके पास? देखिए चौधरी साहब, मेरे पास इस बार 3 किस्म के पेड़ हैं। नंबर 1 है 9 वैरायटी, 10 वैरायटी, 11 वैरायटी। तो 3 वैरायटी के हैं। और प्रश्न आपसे ये है, 9 वैरायटी और 10 वैरायटी में क्या अंतर है? 9 वैरायटी का वजन ज़्यादा होता है, 10 वैरायटी का पेड़ वजन थोड़ा कम देता है, लेकिन 10 वैरायटी का पेड़ जो साफ होता है। और दोमट जो मिट्टी होती है और रेतली मिट्टी होती है उसमें 10 पेड़ कामयाब होता है। और जो 9 पेड़ है वो जो डाकर जमीन होगी, जो चिक्कड़ भी कह देते हैं, 9 पेड़ उसमें भी ज़्यादा कामयाब है। जो ये हमारा जैसा दोमट मिट्टी है, ये रेत की मिट्टी है, ये 9 नंबर उसमें भी कामयाब है, वो हर जगह कामयाब है। लंबे समय से आप नर्सरी की खेती करते आ रहे हैं, तो कुछ किसानों के ये सवाल रहते हैं कि इसमें रोग आता है और हम रोग से परेशान, जैसे सुंडी रोग आता है इसमें, तो हम उससे परेशान रहते हैं। उसका कोई उपाय बताइए। देखिए सुंडी आती है जब ये हवा चलती है ना, परवा हवा समझते होंगे आप। और पछुआ हवा जब चलती है उसमें कोई रोग नहीं आता, और जब परवा हवा चलती है उसमें रोग आता है सुंडी का। तो सुंडी के रोग के लिए तो ये आपकी जो जितनी भी यहाँ दुकानें हैं पेस्टिसाइड की, उनके दवाई मिलती है कलरो, वो आप उसका इस्तेमाल करिए, उससे जो है सुंडी खत्म हो जाती है। और कम से कम 1 महीना वो काम करती है दवाई। उसके बाद अगर दोबारा फिर आती है तो दोबारा फिर उसकी स्प्रे करनी पड़ती है। कुछ किसानों की ये शिकायत है चौधरी साहब कि हमसे दाम पूरा लिया जाता है, परंतु दवाई हमको डुप्लीकेट दी जा रही है। देखो ये काम तो पेस्टिसाइड की कंपनियों का है। नागा अर्जुन कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसमें डुप्लीकेट नहीं है ज्यादातर। नागा अर्जुन की आप दवाई लीजिए। तो प्रश्न आपसे ये है, और क्या क्या ध्यान रखना चाहिए जो नर्सरी लगाते हैं लोग, तो खासकर उनके लिए क्या ध्यान रखना चाहिए किसानों ने पेड़ लगाते समय? पेड़ लगाते समय जो है इसमें कम से कम 12 इंच की दूरी होनी चाहिए पेड़ की, और लाइन होनी चाहिए 32 इंच पे कम से कम। उसमें कोई नोड़ाने में कोई दिक्कत नहीं आती, बांगा में कोई दिक्कत नहीं आती। और अगर इससे आप छोटा कम करेंगे, जैसे मान लो 12 इंच से कम लगाओगे तो ग्रोथ उसमें कम रहेगा, मोटाई पेड़ की कम रहेगी, इसमें मोटाई ज्यादा रहती है 12 इंच पेड़ लगाने में। 2 प्रकार से ये पेड़ लगते हैं। तो सर किस महीने से आप इसको शुरुआत करते हैं नर्सरी की? कितने समय में तैयार हो जाता है आपके? हाँ मैं बताता हूँ। फरवरी की 10 तारीख से ये नर्सरी की जो है लगानी शुरू होती है। ये 2 प्रकार से लगाई जाती है। एक तो 10 फरवरी से लेकर और फरवरी लास्ट तक वो तो होता है खुंटी सिस्टम कटिंग, जिसे छोटा पेड़ की कटिंग करके लगाई जाती है। उसके बाद दूसरी होती है छोटी, जो प्लास्टिक की थैली में तैयार की जाती है नर्सरी, छोटा पेड़ तैयार किया जाता है, वो लगता है इसमें मई के पहले हफ्ते में। जी सर। तो और ये जो फरवरी का पेड़ और उसका मई का पेड़ जो है, इसमें थोड़ा अंतर रहता है। मई का पेड़ थोड़ा हल्का पड़ता है, क्योंकि सभी पेड़ को तैयार होने में टाइम इतना लगता है 10 महीना करीब करीब। दिसंबर में ये चीज जो है नर्सरी तैयार हो जाती है। हम हमेशा दिसंबर की 19 तारीख को अपनी नर्सरी उखाड़ने का मुहूर्त कर लेते हैं, और जनवरी तक इसका काम निमट जाता है। तो दिसंबर में ये उखड़नी शुरू हो जाए। हाँ जी। अच्छा, अभी बात करें तो अभी
कितनी लेंथ है पेड़ की? अभी कम से कम जो है 4 फुट मान के चलो आप। 4 फुट। 4 भी है, कोई पेड़ 5 भी है, कोई 5 से ऊपर भी है। ये आप नर्सरी में देख रहे हैं। किसान आपके पास आते हैं तो जी। उनको आप क्या सुझाव देते हैं? 9 वैरायटी लगाने के लिए बोलते हैं या 10 वैरायटी कहते हैं आप उनको? हम उनको पहले उनकी जमीन पूछते हैं कि आपकी जमीन कौन सी है। जी। अगर वो कहते हैं हमारी जो जमीन है वो रेतली है या दोमट है, तो हम उनको 10 नंबर की वैरायटी की वो देते हैं सलाह। जी जी। वैसे उनकी आगे मर्जी है, वो 9 नंबर की लेना तो 9 नंबर की दे देंगे, 10 की कहेंगे 10 की दे देंगे। हम तो उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। हमारा काम जो है किसान को बताने का है। सर प्रश्न आपसे ये है, कुछ किसान नर्सरी लगाते हैं, मतलब खेत में पूरा पेड़ भर देते हैं, और कुछ किसान जैसे मेड़ पर पेड़ लगाते हैं और छोटी छोटी खाल जिसे बोलते हैं हम, खालों में पेड़ लगाते हैं, आसपास खेत के पेड़ लगाते हैं। जी। तो प्रश्न आपसे ये है हमारा, जो नर्सरी लगाते हैं किसान, क्या उनको फसल में नुकसान है? हाँ, उनको जो पेड़ लगाते हैं फसल में नुकसान होगा कम से कम 10 फुट तक। 10 फीट तक। जी जी। क्योंकि वो जो पेड़ है वो खींच करता है जमीन से, जी और उसकी पूर्ति होती नहीं पानी की। जी। तो इसलिए उसमें हर जो है पेड़ जो खाड़ पर लगाया जाएगा, डोर पर लगाया जाएगा, उसमें नुकसान होता है 10 फुट कौन तक। कौन सी वैरायटी है सर आपके पास? मेरे पास ये तीसरी वैरायटी जो 11 नंबर है, वो भी मैंने थोड़े ही पेड़ लगाए हैं इसमें। 11 नंबर की क्या खास बात है सर? अभी मैं इसके बारे में अनभिज्ञ हूँ, नई आइटम है मेरे लिए। जी जी, नई आइटम। किसी कस्टमर ने मांगी थी, मैंने उसके थोड़े पेड़ जो हैं किसी नर्सरी से लिए थे। मुझे 2 पेड़ के बारे में ही तजर्बा ज्यादा है, 9 के और 10 के। आपके यहाँ से अगर कोई किसान पेड़ लेकर जाता है जी, तो कितना समय लगता है तैयार होने में? कम से कम अगर हमारा पेड़ गिर जाता है आपके क्षेत्र में, ढैकी वगैरह गांव में, कैंडल वगैरह गांव में, वहाँ लगता है 4 साल। और अगर जमुना के एरिया में जाता है तो वो लोग 3 साल में पेड़ काट देते हैं। जी जी। तो सर वाटर लेवल का कितना महत्व है इसमें? वाटर लेवल का तो महत्व है, ये जो आपने पूछा प्रश्न, कि हमने बताया कि ये जो जमुना के एरिया में है वहाँ 3 साल में होता है, वो वाटर लेवल वहाँ ऊपर है। और हमारा इधर जो है जहाँ हम खड़े हैं इस समय, यहाँ वाटर लेवल जो है कम से कम 60-70 के करीब है। और क्या क्या इसमें डालना चाहिए सर, खाद जैसे दवाई? इसमें डाई और सुपर डलता है। डाई और सुपर डलता है। यूरिया नहीं डलता इसमें। 4 साल का एवरेज है लमसम, 4 साल में पेड़ 4 साल में तैयार पेड़ हो जाता है। जी जी जो 24 इंच और हो जाता है पेड़। जी। और क्या कहना है सर किसानों के लिए, और क्या संदेश है आपका? जैसे कुछ किसान ये कहते हैं कि बड़ी महंगाई है और बड़ा खेती करना मुश्किल हो रहा है, तो क्या वास्तव में ऐसा है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन अपनी अपनी सोच है किसानों की। वो उसमें क्या ना पेड़ लगावे या क्या लगावे, आज की महंगाई देखते हुए, आज की जो लेबर की समस्या है, उसमें सबसे बेहतरीन है 12 बाई 12 पे पेड़ लगाइए और 4 साल में पेड़ काट लीजिए आप। सबसे बढ़िया है किसान के लिए। जी जी जितना गन्ना भी पेमेंट वो प्रॉफिट नहीं देगा, ना ही वो धान देगा, ना गेहूं देगा। जी जी क्योंकि एक की पेड़ की कीमत कम से कम 4,000 से लेकर 5,000 रुपए तक की हो जाती है 4 साल में। जी जी। उसका एवरेज जो है इन बहुत अच्छा बैठता है। तो सर अगर एक तरफा पेड़ लगाते हैं किसान, नर्सरी लगाते हैं अपने खेत में, तो उसमें क्या फसल करनी चाहिए किसान को? उसमें फसल जो है पहले साल तो गन्ना बोना चाहिए। जी गन्ना जब बोओगे आप, एक साल तो बहुत बढ़िया गन्ना होगा, दूसरे साल उसमें गन्ना थोड़ा हल्का होगा, लेकिन पेड़ बहुत बढ़िया चलेगा। उसके बाद तीसरे साल में आपने जो है उसमें गेहूं लगाना पड़ेगा, और गेहूं के बाद फिर जो है उसमें आप घास लगा लो, उड़द लगा लो, धान नहीं लगा पाओगे। अगर धान लगाओगे तो पेड़ को नुकसान है। तो और क्या कहना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, अंत में क्या संदेश है सर आपका? बस अंत में संदेश तो हमारा यही है कि सबसे बेस्ट है आज के इसमें, जैसे मान लो लेबर का दिक्कत आ रही है हर जगह, अगर ये दिक्कत है इसमें, कम से कम जो मैं बताया है कि 12 बाई 12 पे पेड़ लगाओ, कोई दिक्कत नहीं पड़ने की। मजदूर की जरूरत भी बहुत कम पड़ती है। जी, तो 12 बाई 12 का बिल्कुल सही हो सकता 12 बाई 12 है, उसका जो साइड है चारों तरफ का, उसको 14 फुट करना चाहिए, है 14 फीट। क्योंकि वहाँ ट्रैक्टर घूमने में आसानी रहती है। तो जो गड्ढा होता है, गड्ढे की गहराई कितनी होनी चाहिए सर? गड्ढे की गहराई जो है पेड़ के ऊपर है। अगर आपका पेड़ जो है 10 फुट का है तो उसकी तो गहराई चल जाएगी आपको 2 फुट, और अगर पेड़ की जो लंबाई है वो 15 फुट है तो उसको 3.5 फुट गहराई होनी चाहिए। आपके खेत से जनवरी सॉरी दिसंबर के महीने में पेड़ जाते हैं तो उसकी लेंथ कितनी होती है?
उसकी लेंथ हम 10 फुट से ऊपर देते हैं। 10 फीट से ऊपर। 10 फुट से कोई पेड़ कम नहीं देते किसी कस्टमर को। पर्सन आपसे ये है, पेड़ मोटा लगाना चाहिए या पतला पेड़ लगाना चाहिए? पेड़ तो उस समय अच्छा मोटा होता है, जी जी। जब दिसंबर में पेड़ होता है वो अच्छा मोटा खासा होता है। जो ब्रीक होता है पेड़ वो 10 फुट से नीचे का होता है। जी जी। 10 फुट से ऊपर हो पेड़ हमेशा मोटा ही रहेगा।